कोर्स हम सब बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि एक तो राजश्री फिल्म्स की पहली ओटीटी डेब्यू है। शो रनर द सूरज बरजात्या है और क्या चाहिए लाइफ में यार, मतलब इतना मिल जाए तो जैसे अंजना ने पहले इंटरव्यू में कहा बकेट लिस्ट टिक हो गई है, तो वो हम सबकी एक बकेट लिस्ट हो गई है टिक। हाँ, ऑफ कोर्स राजश्री फिल्म्स को तो हम सब बचपन से ही देखते आ रहे हैं, उनकी इतनी खूबसूरत फिल्में हैं, तो अगर वो ओटीटी में जाएंगे कुछ स्पेशल ही करेंगे और बहुत सुंदर ही करेंगे, तो वी ऑल रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। हाँ, बकेट लिस्ट बिल्कुल टिक हो गई है। मेरी पहली फिल्म जो मैंने देखी है वो हम आपके हैं कौन रही है, जो थिएटर में देखी आँख खुलते ही पहली फिल्म, तो ऑब्वियसली वो छपा हुआ था बचपन से। फिल्म मेरे लिए हमेशा राजश्री ही दिमाग में आती थी, तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ काम कर पाई हूँ इनके OTT डेब्यू में, और सूरज सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और पूरा एक राजश्री परिवार सा बन गया हम सबके बीच, तो बहुत अच्छा लगा। I think I will probably just rewind and play all the sentiments. I'm sure आप जिस भी एक्टर से बात करेंगे और जिन्होंने भी राजश्री प्रोडक्शन के साथ काम किया है, सबके सेंटिमेंट सिमिलर ही होंगे। वी आर वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड कि ये मौका हमको हमारे जीते जी मिल गया और हमारी फोटो नहीं लगी थी पीछे माला के साथ, so we are very happy that एक बहुत बड़ा गोल जिंदगी का एज एन एक्टर होता है कि राशि के साथ काम किया जाए, सो दैट हैपेंड। सो मेरे कैरेक्टर का नाम है नीता जायसवाल। कुछ बहुत हटके काम किया है इसमें। आपने पहले जो भी फिल्मों में देखा होगा, आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा हटके है, मैच्योर है कैरेक्टर। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि फिर आप वो खोल देते हो स्टोरी के जो होते हैं ना पन्ने, तो वो मैं पन्ने खोलना नहीं चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि ऑडियंस देखे, समझे उसको, बट एट द सेम टाइम बहुत ही चैलेंजिंग रहा इमोशनली नीता का कैरेक्टर प्ले करना, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी के साथ लिखा गया है और पलाश ने बहुत ही मासूमियत से उसको अनटैंगल किया है इस रिश्ते को, इस सीरीज़ में। एंड लाइक आई सेड कि बहुत जो निर्भर होता है एक एक्टर का प्ले करना, कोई भी कैरेक्टर वो उसकी लिखावट पे होता है, उसके एग्जीक्यूशन पे होता है। सो आई थिंक आई विल गिव फुल क्रेडिट टू पलाश एंड द राइटर्स फॉर मेकिंग दिस नीता जायसवाल्स कैरेक्टर ब्यूटीफुल। नहीं, नेगेटिव नहीं है, पर आई थिंक एक कैटलिस्ट है जो स्टोरी को आगे लेके जाता है। मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स इसेंशियली ये बड़ा नाम करेंगे, एक लव स्टोरी है, पर उसी के आसपास परिवार में जो डायनेमिक्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, जो आजकल जेनजी की गैप है, यू नो, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, कि बच्चों को पेरेंट्स को समझना है पर पेरेंट्स को भी बच्चों को समझना ज़रूरी है। सो आई थिंक ये उसी डायनेमिक्स पे वी आर प्लेइंग ऑन बड़ा नाम करेंगे। ओके। मेरा जो कैरेक्टर है वो है पाखी गुप्ता, और ये एक बहुत ही मासूम प्यारी, जैसे आपके घर पे बहुत रिलेटेबल है, एक प्यारी भाभी, ऐसा कैरेक्टर मैं पहली बार प्ले कर रही हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो एक बहुत वल्नरेबिलिटी आ जाती है। मैं प्रेग्नेंट शो में हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, मतलब इस शो ने मुझे एक्चुअली फील ही करा दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि आसपास सब मेरा ऐसे ध्यान रखते थे जब मैं अपना पूरा प्रेगनेंसी वाला स्टमक लेके आती थी। हर कोई चेयर खींच रहा है, ध्यान रख रहा है मेरा, तो आप वो कैरेक्टर फील ही करने लग जाते हो। तो बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है। एंड लाइक शी सेड कि हर एक कैरेक्टर इज वेरी वेल रिटन। जैसे आप राजश्री की कोई भी फिल्म देखेंगे ना, आपको परिवार का हर सदस्य याद रहेगा, आपको हर एक कैरेक्टर याद रहेगा, तो वैसा ही इस शो में भी है। एवरी कैरेक्टर हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। हर कैरेक्टर की अपनी कहानी है, अपनी बैक स्टोरी है, और बहुत ब्यूटिफुली स्टोरी के साथ वो वोवन है। वैसे ही मेरा कैरेक्टर वो परिवार के लिए क्या करती है, घर पे किस तरह से, बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स हैं इस कैरेक्टर के, जो स्टोरी को ऑब्वियसली आगे ले जाती है और एक बहुत इमोशनल और एक प्यारा सा कनेक्ट लाएगी ऑडियंस के साथ। तो आई थिंक राजश्री की यही खूबी है कि हर एक कैरेक्टर आपको याद रहता है, और जैसा कि आप ट्रेलर में भी देख पाएंगे, एवरी कैरेक्टर इज सॉर्ट ऑफ स्टूड आउट। तो आप जब शो देखेंगे आपको हर एक कैरेक्टर की एक अपनी कहानी नजर आएगी। मेरा किरदार है मधु गुप्ता, जो है लड़की की माँ, और ये गुप्ता फैमिली की वाइफ है मिस्टर गुप्ता की। और उनकी खासियत है कि
ये एजुकेटेड है, बहुत ही सेंसिबल है। हालांकि फादर थोड़े मजाकिया हैं और पूरा परिवार थोड़ा क्रेजी है, और उस सब में अगर कोई इंटेलिजेंट और सेंसिबल है जो सबको बोलती रहती है प्लीज बिहेव योरसेल्फ, वो है माँ, जो मैं एक्चुअली लाइफ में भी हूँ। सबको बोलती हूँ बिहेव योरसेल्फ। तो और आगे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है, ये मधु गुप्ता का जो किरदार है वो बहुत स्ट्रांग है और सबको इकट्ठा बांध के रखती है, और अपनी बेटी को बहुत सपोर्ट करती है। वो जब आगे प्रॉब्लम्स आते हैं जो स्टोरी में होता है, वो दूसरे परिवार की तरफ से भी जब अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, ये अपनी बेटी को लेकर बहुत ही स्ट्रांग है कि मुझे अपनी बेटी पे विश्वास है, और बाद में भी वो परिवार को पूरा समेट के रखती है। तो उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बहुत मुझे पसंद आई, एंड वो उस कैरेक्टर की खासियत है। मेरे कैरेक्टर का नाम है सपना राठी, जो हीरो है ऋषभ राठी, उसकी माँ प्ले कर रही हूँ मैं। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, घर को संभालने वाली, बैलेंस करने वाली, ऐसा ये किरदार है जो कि मैं रियल लाइफ में भी हूँ। आई ऑलवेज बिलीव इन क्या कहते हैं, लोगों को जोड़ के रखना, जो मैं सेट पे भी बहुत बार मैंने किया है। मतलब जोड़ के रखना ऐसे, सेट पे झगड़े कभी हुए नहीं जोड़ने के लिए, लेकिन कहीं बाहर जाना है तो चलो 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 आई विल टेक यू आउट, ये वो सब। तो कैरेक्टर ओरिजिनली भी वैसा ही है मेरा, लेकिन यहाँ पे एक स्टर्न भी हूँ। जो गलत है बच्चे को बोलती हूँ ये गलत है, तुमने गलत किया है, और अगर बच्चा कह रहा है कि नहीं ये सही है, तो मैं परिवार को भी समझाती हूँ कि इतना भी गलत नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कैरेक्टर सॉफ्ट है, स्टर्न भी है एट टाइम्स, और बैलेंस करने वाला है, लोगों को जोड़ने रखने वाला है। बिल्कुल, इस शो में भी वैसा ही है, कोई भी बेचारी अबला नारी है नहीं इसमें। सब अपने अपने कैरेक्टर्स को लेके बहुत स्ट्रांग है, कैरेक्टर्स सबके बहुत स्ट्रांग है। और जैसा हम सब कह रहे हैं कि राजश्री में कोई भी कैरेक्टर ऐसे नहीं होता कि अच्छा ये मुझे याद नहीं है। हर कोई कैरेक्टर, फिर वो आपके घर में काम करने वाली मेड हो या एकदम ही कोई एक शॉप वाला भी हो, वो भी याद रहता है, बिकॉज इट इज़ रिटन वेरी वेल। तो वो जो है ना, और सूरज सर की खासियत ही वही है ना कि हर कैरेक्टर को क्या कहते हैं, बड़ा दिखाना। तो वैसे ही हमारे बड़ा नाम करेंगे में भी सारे कैरेक्टर्स अच्छे से आए हैं, उभर के आए हैं। ये पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि नॉर्मली आप देखते हैं फिल्म्स या टीवीज में भी विमेन कैरेक्टर्स को एक साथ लंप कर देते हैं, ये तो माँ है। अरे माँ है मतलब क्या है, माँ की सबकी माएँ अलग अलग होती हैं, सबके अपने कैरेक्टर ट्रेट, पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। अब जैसे हम दोनों का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग मदर्स है, बट फिर भी देयर इज अ डिफरेंशिएशन कंप्लीटली। ये नहीं कि मतलब स्ट्रॉन्ग माँ है तो बस उस तरह की, उसके अलग अलग शेड्स हैं, मेरे कैरेक्टर के अलग अलग शेड्स हैं। और यही खासियत है जिस तरह से राइटर सूरज जी और पलाश सर ने उसको निखारा है एंड पेश किया है सबके सामने। ये बहुत सुंदर बात है। बिल्कुल, जिस तरह से राइटर्स ने हर एक कैरेक्टर लिखा है, सारी विमेन बहुत स्ट्रांग हैं। जैसे कि राजश्री की फिल्मों में आप कह रहे हैं, आपने देखा है, जैसे पाखी का भी मैं पर्सनली बोल रही हूँ, ये कैरेक्टर मैंने आपको बोला भाभी है, प्रेग्नेंट है, पर लाचार, दुखियारी, बेचारी, इनमें से कुछ भी नहीं है। वो काम करती है घर पे बैठ के, अपने, उसका हस्बैंड काम नहीं करता है पर वो काम करती है, परिवार का ध्यान रखती है। जो सुरभि का कैरेक्टर है उसको सपोर्ट करती है, उसकी एक अपनी आवाज़ है जो मेल कैरेक्टर्स की नहीं है पर फीमेल कैरेक्टर्स की है इधर। तो इस शो में फीमेल कैरेक्टर्स वॉइस दे ओपिनियंस। बहुत सारी सीन्स आप देखेंगे जिसमें घर की औरतें कुछ एक ऐसा कुछ बोल जाती है कि आप एकदम हिल जाओगे। इनफैक्ट ऑल ऑफ अस हैव अ मोमेंट शो में जहाँ पे हम लोग सबके पास ऐसा कुछ है जो आपको गूज़बम्प्स दे देगा जब आप देखेंगे। मैं ऐड करना चाहूँगी, स्पेशली जो राठी परिवार की औरतें हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, स्टर्न है, ओपिनियन है, पर वो एक रिस्पेक्ट की वजह से चुप रहती हैं। आई थिंक औरतों में बहुत ही एक सहन शक्ति वाली चीज़ होती है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है आवाज़ उठाने की, वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपकी आंखें ही काम कर देती हैं। पर एट द सेम टाइम हर एक इंसान का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है कि
आप यहाँ तक चुप रहेंगे और सुनेंगे, पर फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ आपको खड़े रहकर एक स्टैंड लेना पड़ेगा लाइफ में। एंड आई थिंक राठी परिवार की औरतें स्पेशली ऐसा है कि वो एक रिस्पेक्ट की वजह से चुप रहती हैं, पर जहाँ उनको लगता है कि ये अब पानी सर के ऊपर से गुजरने वाला है, गुजरा नहीं है, गुजरने वाला है, वहाँ अपना एक स्टैंड रखती हैं कि इनफ इज़ इनफ। सो जैसे सबने कहा कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका ओपिनियन भी है, बट एक डिस्टेंस भी है कि आपने उस मर्यादा को आपने बना कर रखा है। सो I'd like to add something. अक्सर हम देखते हैं फिल्म और टीवी में औरतों में झगड़ा लगाकर स्टोरी बन जाती है। तो इसमें क्या है, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज सबके परिवार में औरतों की बनती है एक दूसरे के साथ, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। आपका और अंजना का कैरेक्टर, दे गेट अलोंग वेल। Correct. इवन इन आवर फैमिली साइलेंट सपोर्ट। हाँ, इवन इन बिल्कुल, आवर बिल्कुल। फैमिली, ये प्रियंवदा मेरी बहू है, होती है उसमें, हम दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है इसमें। ये नहीं कि मतलब एकदम उस सास बहू वाला नहीं feel। है, बहुत दोस्ती का रिश्ता है। हम लोग हंसी मजाक करते हैं, मुझे पता है जब प्रॉब्लम है ये आगे आएगी, हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। एंड इवन आप दोनों का जो सीन है वह सपोर्ट है एक दूसरे का, तो ऐसा Even with Alka ma'am also, we have, of course, एग्जैक्टली। तो ये नहीं So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.